राजनीति में एक मुलाकात होती है छुपाने के लिए और एक मुलाकात होती है दिखाने के लिए। छिपाने वाली मुलाकात तब होती है जब मामला कुछ पक्का नहीं होता। दिखाने वाली मुलाकात तब होती है जब कुछ मैसेज देना होता है। लंदन में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और एआईएमआईएम के नंबर 2 नेता अकबरुद्दीन ओवैसी की मुलाकात दिखाने के लिए थी, जिसके फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर वायरल किए गए। तेलंगाना चुनाव में कांग्रेस और एआईएमआईएम एक दूसरे के खिलाफ थे। लड़ाई इतनी तीखी थी कि असदुद्दीन ओवैसी ने रेवंत रेड्डी की आरएसएस के जमाने वाली चड्डी को चुनावी मुद्दा बना दिया। अब चुनाव हो चुका है, हार जीत का फैसला होने के बाद पॉलिटिक्स में बड़े ट्विस्ट एंड टर्न दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले रेवंत रेड्डी और अकबरुद्दीन ओवैसी की लंदन वाली मुलाकात को चुनावी नजरिए से भी अब देखा जा रहा है। रेवंत रेड्डी स्विट्जरलैंड के दावोस में तेलंगाना के लिए इन्वेस्टमेंट की तलाश करने गए थे। वहां गौतम अदानी के साथ इन्वेस्टमेंट डील साइन हुई। दावोस से रेवंत पहुंच गए लंदन, जहां उनका इंतजार कर रहे थे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी। लंदन की मुलाकात का ऑफिशियल एजेंडा था हैदराबाद में 56 फीट लंबी मूसी नदी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। रेवंत रेड्डी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने पोर्ट ऑफ लंदन अथॉरिटी की उस एक्सपर्ट टीम के साथ चर्चा की जिसने लंदन की टेम्स नदी का कायाकल्प किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रेवंत रेड्डी ने ही अकबरुद्दीन को लंदन वाली बैठक के लिए बुलाया था। मूसा नदी हैदराबाद में बहती है, जो ओवैसियों का गढ़ है। हो सकता है कि इसीलिए अकबरुद्दीन मूसी नदी प्रोजेक्ट में शामिल किए गए हों। लंदन की मुलाकात से पहले रेवंत रेड्डी और अकबरुद्दीन के बीच बढ़िया रिलेशन बनते दिखे थे। नई विधानसभा में विधायकों की शपथ के लिए प्रोटेम स्पीकर चुनने की बारी आई तो अकबरुद्दीन ओवैसी को चुना गया। विवादित कैरेक्टर होने के कारण अकबरुद्दीन को प्रोटेम स्पीकर बनाने पर बीजेपी ने हल्ला भी मचाया, लेकिन रेवंत रेड्डी शांत रहे। नई सरकार के सीएम रेवंत रेड्डी काम के भारी बोझ के बाद भी अकबरुद्दीन से मिलने के लिए समय निकाल लेते हैं। 12 दिसंबर को भी उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ ग्रेटर हैदराबाद के विकास के कामों पर सरकारी बैठक की थी। लंदन वाली बैठक भी हैदराबाद के विकास से जुड़ी हुई ही थी। हो सकता है कांग्रेस और एआईएमआईएम के साथ गठबंधन ना हो, लेकिन रेवंत रेड्डी चाहेंगे कि ओवैसी के साथ रिलेशन खराब भी ना रहे। कांग्रेस के पास बहुमत से सिर्फ 4 विधायक ज्यादा हैं। कहीं ऊंच नीच हुई तो एआईएमआईएम के 7 विधायक रेवंत रेड्डी की सरकार बचाने में मदद कर सकते हैं। ओवैसी बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े और केसीआर के साथ दोस्ताना फाइट की। मुसलमान बहुल वोटों की बदौलत हैदराबाद की 9 में से 7 सीटें जीत गए। एआईएमआईएम के 7 विधायक और मुसलमान वोटों पर पकड़ दोनों कभी कांग्रेस के काम आ सकती है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी 32 लाख वोट और करीब 14% वोट लेकर भी सिर्फ 8 सीट जीत पाई, लेकिन एआईएमआईएम ने करीब 5.25 लाख वोट और 2.25% वोटों से ही 7 सीटें जीत ली। ओवैसी के साथ रहे तो रेवंत रेड्डी की सरकार भी सेफ रहेगी और कांग्रेस को मुसलमान वोटों का फायदा तेलंगाना से बाहर भी मिल सकता है। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं होने वाला है। राहुल गांधी की राय ओवैसी के लिए अच्छी नहीं रही है। वो खुलेआम ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताते रहे हैं। कांग्रेस और एआईएमआईएम का पुराना इतिहास भी 36 का रहा है। 2012 में जब अकबरुद्दीन ओवैसी भड़काऊ बयानबाजी के लिए जेल भेजे गए थे, तब संयुक्त आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, जिसके सीएम किरण कुमार रेड्डी हुआ करते थे। उस कांड के बाद से एआईएमआईएम के कांग्रेस के रिश्ते बहुत खराब होते गए। अलग अलग राज्यों में इंडिया गठबंधन में बिखराव दिख रहा है। कांग्रेस की नजर गठबंधन में नए पार्टनर्स को जोड़ने के साथ मुसलमान वोटों पर भी है। ये भी चर्चा है कि कांग्रेस हैदराबाद की एक और पार्टी मजलिस बचाओ तहरीक यानी कि एमबीटी के संपर्क में है, जो एआईएमआईएम की विरोधी मानी जाती है। एआईएमआईएम के खिलाफ भड़काते हुए उसने इंडिया गठबंधन के नेताओं राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और लालू यादव को चिट्ठी लिखकर कहा था कि पता लगाइए कि कहां-कहां एआईएमआईएम ने आप लोगों को डैमेज किया है। हालांकि एमबीटी का राजनीतिक कद एआईएमआईएम जितना नहीं है, लेकिन एआईएमआईएम से बात नहीं बनी तो मुसलमान वोटों को कांग्रेस की तरफ मोड़ने में मददगार हो सकती है एमबीटी। अब देखना होगा ये कितनी मददगार साबित हो सकती है या किस तरीके की राजनीति जो है वो तेलंगाना में अब देखने को मिलेगी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।